नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी विद विपिन में। तो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2020 और हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज की क्लास को शुरू करूं इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि डेली आपको ये करंट अफेयर की वीडियो सुबह 7:45 पे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। तो डेली प्रॉपर हर एक वीडियो को मेरे दोस्तों देखा करो और अपने हर एक दोस्त को जो भी जरूरतमंद है उसको शेयर कर दिया करो। इसके साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन तो जरूरी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो या कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपके पास फटाफट पहुंचती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डेली मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ शाम को 4 बजे। और क्या पढ़ाता हूँ तो आप अगर ना जानते हो तो मैं मैथ फैकल्टी हूँ, क्वांट सेक्शन पढ़ाता हूँ। अगर आप अपने क्वांट्स के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को। डाउनलोड करने के बाद दोस्त लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एसएससी गोल सेलेक्ट करिएगा और इस सर्च बॉक्स में टाइप करिएगा मेरा नाम विपिन शुक्ला। जब आप मेरा नाम टाइप करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल ओपन होकर नजर आएगी। मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करिए और पर डे आपको 4 बजे क्लास मिलेगी अनअकैडमी पे। शाम को लाइव चैप्टर वाइज डिटेल क्लास होती है, इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। दोस्तों, आज जो सबसे पहली बात हो रही है वो हो रही है नोबेल प्राइज से। और अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो कि इस साल 2020 के जो नोबेल प्राइज है वो मैक्सिमम आपके दिए जा चुके हैं। घोषणा हो चुकी है कि भैया किसको दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको चिकित्सा बताया, अर्थशास्त्र साहित्य बताया, विज्ञान बताया, केमिस्ट्री बताया। आज जो दोस्तों बात हो रही है वो हो रही है इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अमेरिका के अर्थशास्त्री, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है कि अमेरिका के अगर अर्थशास्त्री हैं और नाम क्या है, पॉल आर मिलग्रोम। दूसरा नाम है रॉबर्ट बी विल्सन। ये पहला बंदा है और ये दूसरा बंदा है। इन दोनों बंदों को इकोनॉमिक के क्षेत्र में यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो याद रखिएगा, केवल ये मत याद करो कि नोबेल प्राइज दिया गया, ये भी याद रखो कि किसको दिया गया, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछेगा कि वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज किस अर्थशास्त्री को मिला। तो फिर आपको अगर नाम ऑप्शन में मिल जाता है पॉल आर मिलग्रोम तो आप इनको बताओगे, या फिर आपका रॉबर्ट बी विल्सन अगर मिल जाता है तो आप इनको बताओगे। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ये जानना ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि भैया किस क्षेत्र में कौन कौन से नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली बात पे चलेंगे दोस्तों। अगली बात यह है कि निम्न में से किस राज्य सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का निधन हो गया। दोस्तों, विनोद सिंह की अगर बात की जाए तो विनोद सिंह आपके बिहार सरकार के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री थे। विनोद सिंह का ब्रेन हेमरेज हुआ जिसकी वजह से इनका निधन हुआ है। और इनके निधन पे इनके निधन पे मुख्यमंत्री इस समय जो है नीतीश कुमार, पूर्व सीएम आपके जीतन राम मांझी और कई नेताओं ने शोक भी व्यक्त किया। तो रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ये अति पिछड़ा कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। नाम है इनका विनोद सिंह। किस राज्य सरकार से थे तो बिहार सरकार से थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। अगला बात ये हो रही है कि भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिशेस बनाने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है केरल राज्य की। भारत के केरल राज्य की सानवी एम प्राजित, ये इनका नाम है। सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे से भी कम समय में, और ये सबसे कम उम्र की बंदी हैं जिन्होंने 33 डिशेस बनाने का रिकॉर्ड तय कर दिया है। यानी कि इन्होंने 1 घंटे से कम में 33 अलग अलग डिशेस बनाई हैं। और इसकी वजह से इनका जो नाम है वो एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर लिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, इनका जो नाम है वो एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये केरल के एर्नाकुलम की रहने वाली हैं। और एर्नाकुलम की सानवी एम प्राजित ने अलग अलग डिशेस बनाई। इडली, वेफल, कॉर्न पिटर्स, मशरूम टिक्का, उत्पम, पनीर टिक्का, एग बोल्स, आई सैंडविच, पापड़ी चाट, फ्राइड राइस, चिकन रोस्ट, पैनकेक और अप्पम डिश। मतलब कुल मिला के इन्होंने 1 घंटे से भी कम टाइम में, देख रहे हो आप, 33 डिश बनाया। तो भाई रिकॉर्ड वाली बात तो है ही। तो रहने वाली कहाँ की है, केरल की। नाम क्या है, सानवी एम प्राजित। नाम भी याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनका जो नाम है वो एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो हाल ही में कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी नए निवेश के साथ 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। दोस्तों, अगर आप ना जानते हो तो जैसे आपके अलग अलग पेमेंट गेटवे हैं वैसे ही आपकी एक पेमेंट गेटवे कंपनी है जिसका नाम है रेजर पे। रेजर पे ने सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी और सिकोया कैपिटल इंडिया सहित कई कंपनियों के निवेश से
$10 करोड़ यानी कि 731 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यानी कि अगर इनकी बात करें तो डॉलर में इनकी जो कैपिटल है वो है आपकी 10 करोड़ डॉलर, और इसी को अगर रुपया में कहा जाए तो रुपये में ये है 731 करोड़ रुपया। तो इन्होंने अलग अलग कंपनी, सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी कंपनी है, सिकोया की कैपिटल इंडिया सहित और अलग कंपनी है, जिससे इसने टोटल $10 करोड़ रुपए जुटा लिए। और इसके साथ ही रेजर पे 5वीं स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। इस निवेश के साथ ही कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो $1 बिलियन के पार पहुंच गया है। इनकी अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू इनकी जो है वो $1 बिलियन के भी पार है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी, रेजर पे की बात हो रही है, और रेजर पे जो है वो हमारे विश्व की 5वीं स्टार्टअप कंपनी बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप के विजेता का नाम बताओ। तो दोस्तों, जैसे टेनिस चैंपियनशिप की बात आती है, टेनिस चैंपियनशिप में तुरंत आपके दिमाग में एक नाम आता है और वो है राफेल नडाल। तो इस साल 2020 का जो फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें अगर हम मेल की बात करें तो पुरुष में राफेल नडाल हैं जो हमारे विनर रहे, और मैक्सिमम हर साल यही विनर रहते भी हैं। और ये केवल फ्रेंच ओपन की नहीं, अमेरिकन ओपन की बात कर लो तो वहां पे भी राफेल नडाल ही मैक्सिमम टाइम विनर रहते हैं, बट कभी चेंज भी हो सकता है, तो हमेशा राफेल नडाल ही मत रटिएगा। इस साल की बात करें 2020 के फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस की, तो इसको राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाओं को जरूर याद रखिएगा। अगर हम बात करें जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने, कहां की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 43.32 लाख सरकारी स्कूल छात्रों को स्कूल किट देने के लिए, स्कूल किट का मतलब यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, ये सब देने के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब छात्रों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कौन सी सरकार कर रही है? आंध्र प्रदेश सरकार। यहाँ पे कितने लाख? 43.32 लाख इतने सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। मेडिकल जर्नल लैसेंट की पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? दोस्तों, मेडिकल जर्नल लैसेंट की अगर पब्लिश की जाए तो इनकी स्टडी के मुताबिक इनका कहना है कि 2050 तक भारत जापान को पीछे करते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। जबकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2030 तक इंडिया आपका, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड में आपका 4th नंबर पे होगा सबसे अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में। तो अब ये होगा कि नहीं, ये तो आगे वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 2050 तक भारत जापान को पीछे करते हुए विश्व में 3rd नंबर, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ये भी लिखा है कि 2030 तक भारत जो है वो वर्ल्ड में 4थे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कितने महीने के नजरबंद के बाद हाल ही में रिहा कर दिया है? तो दोस्तों याद होगा, जब धारा 371 आर्टिकल 371 जब J&K से हटाई गई तो उस समय वहां की जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, इनको नजरबंद कर दिया गया था। तो इनको जब नजरबंद कर दिया गया था, सॉरी 370, यहाँ पे 371 लिख दिया, तो इनको जब नजरबंद कर दिया गया था तो उसके बाद इनको अब टोटल 15 महीने बाद इस नजरबंद के उससे रिहा कर दिया गया है। यानी कि, और इनको नजरबंद क्यों किया गया था? तो आप जानते हो कि ये गैर कानूनी हिरासत खत्म करते हुए इनको, ये गैर कानूनी काम कर रही थी तो इनको नजरबंद किया गया था। अभी सारी चीजें हटा दी गई हैं और टोटल 15 महीने बाद इनको रिहा कर दिया गया है। किसको? महबूबा मुफ्ती। ये बात कब की है? जब आर्टिकल 370 आपका J&K से हटाया जा रहा था। अगली बात है दोस्तों दिल्ली सरकार के प्रदूषण से संबंधित, कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से अपनी नई नीति के तहत किस वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, जितने भी बैटरी चलित वाहन होंगे, ऐसे जितने भी व्हीकल होंगे जो आपके बैटरी से चलते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इसलिए इनको अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक भी हम करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन है इनको अब रोड में चलने में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनको टैक्स फ्री है। किसको? बैटरी चलित वाहनों को। ये बात कहाँ की है? ये बात दिल्ली की है, और दिल्ली में आपके सीएम कौन है? तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे।
अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि रिटायरमेंट फंड निकाय ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर के लिए हाल ही में कौन से हेल्पलाइन सेवा लॉन्च कर दी है। दोस्तों अभी तक ईपीएफओ की बात करें तो ईमेल के थ्रू आप हेल्पलाइन कर सकते थे, कॉल हेल्पलाइन तो था ही आपका, टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा तो आपकी थी ही। अभी रिसेंटली इन्होंने एक नई सर्विस लॉन्च की है जो है आपकी व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो अब ईपीएफओ में जिनका भी फंड कटता है, अगर वो अपने फंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इनके लिए व्हाट्सएप सेवा अब चालू हो गई है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे वो अपनी प्रॉब्लम मैसेज करेंगे और सामने से उनका जो सोल्यूशन है, जो भी उसमें प्रॉब्लम का रिवर्ट होगा, वो उनको व्हाट्सएप के जरिए ही मिल जाएगा। तो ईपीएफओ ने कौन सी नई सर्विस लॉन्च की है, कौन सी हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है, तो दोस्तों याद रखिएगा व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। तो अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को भेज दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर।